नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आप अगले दिन बहुत से चैनलों में जो है अगले दिन पढ़ते हैं, वो हम रात में आपको बढ़ा देते हैं। जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी जो है मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वीडियो अपलोड करने के आधे एक घंटे बाद PDF भी अपलोड हो जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, जो कि एक डिटेल PDF होती है, ताकि जब भी आप रिविज़न करें आप पूरा रिवीजन जो है अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2020 में चर्चा में रहा अम्फान क्या है। अम्फान अभी चर्चा में है, ये एक चक्रवात है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा सकता है। ये तूफान 20 मई को पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और फिलहाल में ये दक्षिण पूर्वीय बंगाल खाड़ी में सक्रिय है। इसकी वजह से ये जो चक्रवाती तूफान है, इसकी वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हो सकता है, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 12 घंटे में जो है ये भयंकर रूप ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश, तेज़ हवाएं और ज्वार भाटे की आशंका बनी रहेगी। ठीक है, तो अम्फान जो है वो एक चक्रवाती तूफान है जो कि अभी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसको नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो होती है लोगों को, उसी को जो है उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ये बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस 2020 की थीम रखी गई है मेजर योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो थीम भी हमें यहाँ से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो थीम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ और भी दिवस मनाए हैं पिछले 4-5 दिनों में। तो जो मई की जो शुरुआत थी, 1 मई को हमने मजदूर दिवस से शुरुआत की। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उसके बाद 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। और फिर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, तो ये 4 दिवस भी याद रखिएगा। और 5वां है विश्व रक्तचाप दिवस। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि मई 2020 में मनमीत ग्रेवाल का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। मनमीत ग्रेवाल जो है प्रसिद्ध टीवी अभिनेता थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि ये आर्थिक तंगी से काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने खुदकुशी कर ली। आपने आदत से मजबूर और कुलदीपक जैसे कार्यक्रमों में इनको देखा है, और लॉकडाउन की वजह से इनके काफ़ी सीरियल जो है पोस्टपोन हो चुके थे। कई प्रोजेक्ट थे जो ये करने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गए, तो जिसकी वजह से जो है इन्होंने काफ़ी पैसा उधार भी लिया था, तो वो लोग भी प्रेशर बना रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है मनप्रीत ग्रेवाल ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी वाला ही, यानी कि 17 मई को आज ही जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसको पूरा अगर आपसे एग्जाम में ऐसा बन के आ जाता है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ही चीज़ है ये, विश्व दूरसंचार दिवस दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस दोनों की एक ही चीज़ है। मतलब 17 मई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है हमारी, खास करके टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, तो वो किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है, कैसे हम लोग पहले जो है एक दूसरे से बात करते थे और आज हम मोबाइल तक पहुँच गए हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को समझाया जाता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इस बार हमने जो है 51वां विश्व दूरसंचार दिवस मनाया है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है कनेक्ट 2020, सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICTC। ठीक है, ICTC का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है,
तो यहाँ पर से थीम याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि दो चीज़ें मेन होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, एक तो ये कि दिवस मनाया कब जाता है और दूसरा कि थीम क्या रखी गई है। तो दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ ताकि आप एक दूसरे से लिंक कर सकें और चीज़ों को याद रख सकें। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मई 2020 में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को वेंटिलेटर देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अमेरिका। अभी रिसेंटली अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वो भारत को वेंटिलेटर दान देगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से और क्या बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये घोषणा की है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 59% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 74%। अभी रिसेंटली रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 59% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और बेसिकली क्या होता है, जब भी मतलब जो विदेशी निवेश होता है, ठीक है, एफडीआई जो होता है, तो वो दो तरीके से होता है। एक तो गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, तो जब गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है, दुनिया भर की परमिशनें होती हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक रूट होता है उसमें क्या होता है कि जो बाहर का जो व्यक्ति होता है या बाहर की जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जो है एक मतलब जिसको सरकार की तरफ से जो है सभी मान्यताएं दी गई होंगी उसमें जो है डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट की बात की जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो परमिशन देती है वो अलग चीज़ होती है। दो तरीके के यहाँ पर प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट से होता है और एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट की बात की जा रही है, यानी कि कोई बाहरी कंपनी या बाहरी व्यक्ति जो है डायरेक्टली किसी भी कंपनी में निवेश कर सकता है और उसके निवेश की सीमा को 59% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शस्त्रों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है और अब इनका आयात नहीं किया जाएगा बल्कि स्वदेश में ही इनका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? सो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी बने हैं जुबैर इकबाल, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। एचडीएफसी बैंक के उपाध्यक्ष थे जुबैर इकबाल और अब इनको बनाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी। ठीक है, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं पर जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है RK छिब्बर। तो इनकी नियुक्ति भी 3 सालों के लिए हुई है। इनके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, तो याद रखिएगा। अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर बैंक के RK छिब्बर और MD हैं जुबैर इकबाल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में किस देश के रग्बी लीग के पूर्व कप्तान आर्थर समन्स का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम के पूर्व कप्तान आर्थर समन्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1963 में न्यू साउथ वेल्स में जो रग्बी लीग फाइनल हुआ था उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नार्मन प्रोवन और आर्थर समन्स की एक तस्वीर खींची गई थी। इन दो खिलाड़ियों की तस्वीर खींची गई थी और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा चर्चित तस्वीरों में से एक है। इस तस्वीर को रग्बी लीग की ट्रॉफी पर भी जो है जगह मिली है। 2013 में जब 1963 फाइनल की 50वीं वर्षगांठ हुई थी उस वक्त जो है जो ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया था वो प्रोवन समन्स ट्रॉफ़ी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि 1963 में जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो रग्बी लीग फाइनल हुआ था उसमें जो है इन दोनों खिलाड़ियों ने जो मतलब जो है साथ में तस्वीर खिंचवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, इसीलिए जो है इस ट्रॉफ़ी को नाम दिया गया था प्रोवन समन्स। ठीक है, तो इसमें से आर्थर समन्स का अभी रिसेंटली निधन हुआ है 84 वर्ष की आयु में। प्रोवन जो थे वो सेंट जॉर्ज की ओर से खेलते थे। ठीक है, और इन्होंने आर्थर की वेस्टर्न सबअर्ब्स को फाइनल में 8-3 से हराया था। ठीक है, आर्थर समन्स की टीम को हराया था प्रोवन ने। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है तो आप समझ रहे होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि मई 2020 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पूर्व राज्यसभा सदस्य भवनी चरण पटनायक का निधन हो गया। भवनी चरण पटनायक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 2018 में। अभी रिसेंटली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पूर्व राज्यसभा सदस्य
भवनी चरण पटनायक का निधन हो गया है। 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गांधी जी के साथ जो है मतलब इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। 3 साल तक जो है ये लगभग जेल में भी रहे। इसके अलावा 1961, 1966 और 1978 में ये 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका निधन हो गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मई 2020 में किस कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण अभी रिसेंटली एप्पल ने किया है। एप्पल कंपनी ने $100 मिलियन में जो है नेक्स्ट वीआर का जो है अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11वां कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 4थी वर्षगांठ हमने मनाई थी। ठीक है, 4 साल मतलब जो है पूरे हो गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो ये जो योजना थी ये कब शुरू हुई है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि मई 2016 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये योजना सभी लोग जानते होंगे कि इसके द्वारा जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था और आज का प्रश्न जो मैं पूछूंगा उसका आंसर भी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन था कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि जूम कंपनी ने की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है अभी रिसेंटली। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए है क्वेश्चन कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताइएगा। 1-2 दिन पहले ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर सही देंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कोई पॉइंट इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।